इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपके करवाऊंगा, और जो एग्जाम पैटर्न में होंगे। तो सबसे पहले हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे नंबर्स में, कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका दूंगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो सब बच्चों एक बार अटेंडेंस लगा दो अपनी, एक एक करके। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, कुछ आप करेंगे। ठीक है, और बच्चों अपना वीडियो सब बच्चे ऑन कर सकते हैं, सिर्फ अपना माइक ऑफ करना बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यस यस यस। और पीछे से कोई ऐसी आवाज मत करना, मैं आपके लिए स्क्रीन बिल्कुल क्लियर कर दूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा चैप्टर 1, फर्स्ट नंबर सिस्टम्स। नंबर्स क्या होते हैं, हम इनको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना, नंबर्स लाइंस पर कैसे करते हैं, वो सारा मैं यहाँ बताऊंगा। आज ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, जो आपके मंडे को अपलोड हो जाएगी, तो जिन बच्चों का रह जाएगा वो उस पर दोबारा से भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम मैं सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम बताता हूँ। ऑन द स्टेट लाइन ये हमारा ओरिजिन है 0। ठीक है, नंबर्स लाइन के जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस पर ओरिजेंटल लाइन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन एक्स एक्सिस +1 2 3, इस तरफ हमारा -1 -2 -3। ठीक है ना। कोई बच्चा अभी बोलेगा नहीं, ना पूछेगा क्वेश्चंस, जब मैं कराऊंगा तब बोलना आप। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हम सब जानते हैं। 0 ओरिजिन के जो राइट साइड होते हैं, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, मतलब जिनको हम गिनती कर सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, सच नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटे, 1 2 3 4 5, मतलब 0 के बाद। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो इतनी चीज आ रही है। चलो मैं एक मिनट थोड़ा स्पीकर ऑफ कर दूं, आपका आवाज गूंज रही है। वेरी गुड, चलो। और चलो हो गया। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो नंबर्स हमारे पॉजिटिव, जिनको हम कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम 1 से हमने स्टार्ट करा, थोड़ा लेफ्ट साइड में आइए। ठीक है, लेफ्ट में आ गए 0। ठीक है, 0 अगर 1 के साथ ऐड हो जाए, मतलब नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड कर दिया जाए, तो ये होते हैं हमारे होल नंबर। ये हमारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव, 0 ऐड हो जाए तो ये बन जाते हैं हमारे होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ठीक है। यस बेटे, स्क्रीन तो क्लियर है। किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि उसको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो एक बार रिज्वाइन हो जाए बस। ठीक है, तो उसको क्लियर आएगा। मैं एक बार फिर से देखता हूँ स्क्रीन को, फिर से मैं देखता हूँ अपनी तरफ से। एक मिनट, ये पीपीटी बनाई है मैंने, तो हो सकता है थोड़ा सा वैसे नॉट क्लियर। देखो जरा क्लियर आ रहा है क्या अभी।
बेटा क्लियर है ना सबका, बताइए मेरे को। यस, चलो चलो। हो सकता है कि ये जैसे कुछ नंबर्स है ना जो कलर वाइज है, तो शायद पीपीटी के आपको वैसे दिखे, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो वो आपको बिल्कुल सही दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करा हमने। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसे पहले जहां पर 1 2 3 होल नंबर्स, जिसमें जीरो भी ऐड हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये मैंने जो सर्कल बनाया है, इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो होल नंबर्स भी हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों नहीं है? क्योंकि होल नंबर्स में हमने जीरो भी लिया है। ठीक है, तो जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, राइट हैंड साइड में जाते हैं, इनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप जीरो आए, फिर आप माइनस में आ जाओ। जब आप माइनस में आना शुरू कर देते हो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को? चलो वेरी गुड। तो आज 2 आवर्स का जो सेशन होगा, मैं 50 मिनट्स के बाद सब बच्चों को 5 मिनट का ब्रेक भी दूंगा। ठीक है ना, 5 मिनट्स का ब्रेक भी रहेगा आपका इसमें। और फर्स्ट आवर्स में आपका पहला चैप्टर कवर होगा, सेकंड आवर्स में आपका सेकंड चैप्टर कवर होगा। और यकीन मानिए कि आपके दोनों चैप्टर्स के 99% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 1% आप हमसे पूछ लेना, 99% आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर्स। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। अभी जो हमने पढ़ा था, जो अभी मैंने जो आपको बताया था, नेचुरल नंबर सबसे पहले, फिर होल नंबर्स, फिर मैंने बताया था इंटीजर्स। ऑल दीज नंबर्स, जो हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑल दीज कंबाइंड नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, द नंबर्स which can be written in the form of the natural numbers, which can be written in the form of p by q, p by q। ठीक है, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया था वो नेचुरल नंबर्स +1 2 3 4 पॉजिटिव, होल नंबर्स 0 1 2 3, इंटीजर्स जेड, जेड से नोट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल दीज कंबाइंड आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इन सबको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में होते हैं पूनम जी, बेटे मेरे को बताओ जो मैं लिख रहा हूँ, क्या ये क्लियर नजर आ रहा है आपको? ये जो पीपीटी है हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो, लेकिन ये समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन ब्लर है, क्या स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है आप सबको, ये बताइए। है ना, क्लियर? बेटे अगर किसी का क्लियर नहीं है तो आप प्लीज ध्यान दीजिए कि आपका जो वो वाईफाई कनेक्शन है थोड़ा सा रुक रहा होगा, और जब वो रुकता है तो विलर आपको दिखाई देता होगा। ठीक है,
लेकिन मेरी तरफ से क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान दो, जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। बाकी के जो पीपीटी है हो सकता है वो थोड़ा सा आपको दिखाई दे, लेकिन वो भी क्लियर है, ठीक है। चलो, अब 9th क्लास में जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। रेशनल नंबर्स, numbers which can be written in the form of p by q where q doesn't equal to 0, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1/0 को हम कहते हैं इनफाइनाइट। बोलो, आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी बुक में है, ठीक है, जो आपकी बुक में है, is 0 a rational number? Can you write it in the form where p and q are p by q integers and q doesn't equal to 0, where q doesn't equal to 0, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये 0 ए रेशनल नंबर। मैं अभी आगे आगे आपको बताऊंगा, फाइंड 2 रेशनल नंबर, फाइंड 3 रेशनल नंबर, फिर रेशनलाइज कैसे करेंगे, √5 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस होंगे, ये धीरे धीरे हम जैसे आगे करेंगे तो होते चले जाएंगे आगे, ठीक है। जब मैं कहूंगा नोट डाउन, तब आप नोट डाउन करना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, 0 इज ए रेशनल नंबर और नॉट। मैंने आपको बताया था कि 1/0 ये होता है नॉट डिफाइंड। जब आप 11th क्लास में पहुंचोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। 0/1 इसका मतलब होता है 0, 0/2 इसका मतलब होता है 0, 0/3 इसका मतलब होता है 0, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है? 0। हैंस 0 इज ए रेशनल नंबर। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि इसको हम 0/1, 0/2, 0/3, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाइड करो तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 1/0, 2/0, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। बोलो, आ रहा है इतना समझ में? ठीक है। तो अब आपको ये नोट करना है, यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। आप नोट करो जल्दी से फटाफट, फटाफट नोट करते जाओ, क्योंकि मैं आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा मैं इधर उधर का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। डन, वेरी गुड, चलो। चलो, यस, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, रेशनल नंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया था जितने भी नंबर्स हैं, -1, 2, 3, 4, 5, ऑल आर रेशनल नंबर, एक्सक्लूडिंग किसी भी रेशनल नंबर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बस, ठीक है। और ये कंबाइंड सारे हमारे होते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स, जो भी हम नंबर्स यूज करते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो,
वो सारे हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ समझो, हमको निकालना है फाइंड द रेशनल नंबर। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो, हम जो 8th क्लास में पढ़ते आए हैं, जो हम 8th क्लास में पढ़ते आए हैं, हम वही करते हैं। आज मैं आपको एक 9th का भी मेथड बताऊंगा कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम कैसे करते थे उनको। ठीक है, जब आप लोग कर रहे हो तो आपको सिंपल सा बता दिया जाता है कि इसके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं वही हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, कैसे? जैसे कि 3 और 4 के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 नंबर आ गए। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम? 3.1 को पॉइंट हटेगा तो 1 लगेगा, एक जीरो, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10। इसको मिटा देना। 34/10, 35/10 और 36/10। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ आपको करना ही नहीं पड़ा है। 3 और 4 सीधा पॉइंट, 3.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। तो पॉइंट हटा के उसको लिख दो। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक है, यस बेटे। हाँ, लिख सकते हो बिल्कुल। अभी देखो समझो, मेरा मेरा मोटिव है आप सब बच्चों को किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट बताना। ठीक है, तो मैं पहले तो चीज समझो कि रेशनल नंबर का मतलब क्या है। भाई, रेशनल नंबर का मतलब है उन्हीं के बीच में दो नंबर, जैसे कि 10 और 20 के बीच में कितने रेशनल नंबर है? तो 11, 12, 13, 14, 15, 16। लेकिन अगर आ जाए 3 और 4 तो फिर पॉइंट लगा दो, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो। अब आपको कैसे बताया गया है वो मैं बताता हूँ, इसको आप नोट करो इसको फटाफट। जब हो जाए तो एक बार मैसेज कर देना, डन सर, तो मैं इसी नंबर्स को और दूसरे तरीके से बताता हूँ। हो गया? चलो, जल्दी करो। वो सारे जितने भी हम नंबर्स यूज करते हैं सभी रेशनल नंबर हैं। तो बहुत सारे क्या, वो तो इनफाइनाइट है ना? हाँ, वो सारे बता रहा हूँ मैं आपको। चलो, नेक्स्ट। अब जो हमने 8th क्लास में पढ़ा है वो देखो, जैसे 3 और 4, हमने क्या पढ़ा है कि दोनों नंबर के बीच में गैप बढ़ा लेते हैं। क्या बढ़ा लेते हैं? गैप। तो हम क्या करेंगे, ये 3 है, ये 4 है, इसको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाइड करा और नीचे भी करा, ऊपर 10 से और नीचे भी। आप चाहो तो 5 से कर लो, आप चाहो तो 20 से कर लो, वो आपकी इच्छा है, वो आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 10 से करा, 3 10 जा 30, 30/10, 4 10 जा 40, तो 40/10। अब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 30 और 40, इसके बीच में गैप आ गया ना?
31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। बोलो आया समझ में? है ना? अभी तक हम इसी को तो पढ़ते आए हैं 8th क्लास से, ठीक है? तो आज सभी बच्चों बहुत ध्यान से क्लास लेना, क्योंकि यकीन मानिए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे धीरे-धीरे, ठीक है? आपके लिए पीपीटी बनवा के लाया हूँ मैं, बना के, एक-एक करके सारे क्वेश्चन्स आपके क्लियर हो जाएँगे, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे आपके। जो डाउट्स रहेंगे हम जब नेक्स्ट वीक में क्लास लेंगे तो उसे कर लेंगे, ठीक है? तो अ, पहले मोटिव आपको ये समझाना था कि अगर आपके पास किसी भी तरीके से आ जाए, चाहे माइनस, पॉजिटिव, प्लस, रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या होता है? 2 नंबर के बीच में जो नंबर्स आते हैं, उनको ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बोलो आया समझ में? ठीक है? हाँ, सिंपल सा है कि एक आपका घर है, 10 छोड़ के एक आपके दोस्त का घर है, उनके बीच में कितने घर आ रहे हैं, वो आपने बताने हैं, और किन-किन के घर आ रहे हैं वो बताने हैं। बस सिंपल सा ये मीनिंग है। ठीक है? अब तुमको बताता हूँ 9th वाला मेथड, ठीक है? 9th वाला, जो करते थे, क्योंकि सीबीएसई ने बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, कठिन लगता था, तो हटा दिए, वो डिलीट कर दिए। आपका जो अभी आप सिलेबस पढ़ रहे हो, वो जो 5 साल पहले वाला सिलेबस है, उसका 50% भी नहीं पढ़ रहे हो, है ना? जो 5 साल पहले था। अब देखो, 2 नंबर्स के बीच में नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, कुछ भी हो सकता है, वो निकालने का क्या फ़ॉर्मूला होता है, वो मैं बताता हूँ। फ़ॉर्मूला होता है 1/2 एक्स प्लस वाई, ठीक है? ये आपको बताया भी होगा क्लास में, नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ॉर्मूला सिंपल होता है, रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, वी यूज़ द फ़ॉर्मूला 1/2 एक्स प्लस वाई, ठीक है? अब एक्स और वाई क्या होता है कि जो 2 नंबर हमें मिलते हैं, जैसे 3 और 4, तो एक को ले लेंगे एक्स और दूसरे को ले लेंगे वाई, ठीक है? यहाँ पर रख देंगे 1/2, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 4, 3 प्लस 4 हो गया 7, 1/2 7, आंसर आ गया 7/2। बोलो आया समझ में? ठीक है, ठीक है। देखो, फार्मूला होता है 1/2 एक्स प्लस वाई, ठीक है? एक्स और वाई क्या होते हैं, समझा रहा हूँ बेटे, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैंने कुछ नहीं किया है। 1/2 एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या होते हैं, जो हमें दिया होता है, नेचुरल नंबर्स या नंबर्स जो भी हैं, जो 2 नंबर दिए होते हैं, उन्हीं को ही हम एक्स और वाई ले लेते हैं। तो 3 को ले लिया एक्स, 4 को ले लिया वाई, 3 प्लस 4 हो गया 7, हो गया 3 प्लस प्लस 7 अपॉन में 2 हो गया 7/2। बोलो आया समझ में? अब हाँ, अब 2 का जब हम 7 में डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 3.5। जो 3.5 आएगा, वो देखो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। बोलो आया समझ में? ठीक है? तो वो अच्छा, अब ये तो हो गया पहला नेचुरल नंबर्स, पहला रेशनल नंबर्स, ठीक है? दूसरा कैसे निकालेंगे? दूसरा वही यूज करेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई। तो एक्स को ले लिया हमने 3, लेकिन जो वाई है हमारा, है ना, वो यहाँ बदल जाएगा, ठीक है? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वाई को हम क्या लेंगे, 7/2 को, तो यहाँ रख देंगे 7/2 इक्वल टू 1/2, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2, 1 है, 1 का 2 में डिवाइड 2 बार, 2 3 जा 6, 6 प्लस 7 13, 13/2, आंसर आ गया 13/4, ठीक है? अब तीसरा नंबर लेने के लिए 1/2, जो हमने ये 7/2 लिखा है, ये 3 हमने लिया है, तो अब 3 की जगह हम ले लेंगे 13/4, या कोई भी 2 नंबर ले लो, ठीक है?
बोलो आ रहा है समझ में? जैसे कि हमने ले लिया 7/2 प्लस 4, एक बार हमने लिया 3 प्लस 7/2, एक बार ले लिया 7/2 प्लस 4। बस ये फार्मूला है, जो आप करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज जो मैंने पीछे बताया वो सिंपल है, वैसे ही कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको उतार लो आप फटाफट, नेक्स्ट की तरफ करते हैं। यस बेटे बोलो। यस। नहीं, वो प्लस का साइन है ना बीच में, ये 3+4 है बेटे, ये ऐड होगा, अगर ये मल्टीप्लाइड होता तब कट जाता ये। ठीक है, चलो उतार लो इसको फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, या घुमा फिरा के ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, 3/5, 4/5, या आ जाए -1 एंड 0, -1 एंड 0, ऐसे भी आ जाए तब कैसे करोगे? ठीक है, 3/5 आ जाए, 4/5 आ जाए, तब कैसे करेंगे? ठीक है, बताता हूँ आपको। दोनों का तो एलसीएम सेम है, 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाइड, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाइड, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से। 3 10 जा 30, 30/50, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। बेस सेम आने चाहिए, याद रखना। 30 और 40 के बीच में अब गैप आ गया है, अब हम इसको लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। बोलो आया समझ में? चलो, मैंने क्या करा है कि दोनों में गैप बढ़ाने के लिए हमने ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाइड कर दिया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाइड कर दिया, बस इतना किया है। ठीक है, तो क्या हो गया है, 3 10 जा 30, 5 10 जा 50, 4 10 जा 40 और 5 10 जा 50। हम्म, रिया बेटे, जो वो x+y वाला था ना, वो अभी तो किसी स्कूल में बताया ही नहीं होगा, मैंने आपसे कहा है कि वो 5 साल पहले था, अभी हटा दिया है सीबीएसई ने। आपको जो बताया है वो यही बताया होगा। ठीक है ना, गैप बढ़ा लो, अदरवाइज x/2 वाला। ठीक है, आप देखो इसको। हाँ बेटे, आप 10 की जगह किसी से मल्टीप्लाइड कर सकते हो, 5 से कर लो। ठीक है ना, 2 से कर लो, 3 से, 5 से, लेकिन जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाइड करोगे उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाइड करोगे। ठीक है, क्लियर है डाउट्स? रिया जी, डाउट्स क्लियर है आपका? रिया बेटे अपना नाम, हाँ ठीक है, चलो इसको उतारो फटाफट, फिर -1 एंड 0, -1, यस चलो, -1 एंड 0, इसको कैसे करेंगे? वही फार्मूला, -1 ऊपर 10 से मल्टीप्लाइड और नीचे, 0 को ऊपर 10 से मल्टीप्लाइड और नीचे भी, -1 × 10 हो जाएगा -10/10, और 0 को किसी से मल्टीप्लाइड करोगे तो 0। तो अब इसके बाद नंबर्स क्या आएंगे, -11/10, -12/10, और -13/10, -14/10, क्योंकि जो माइनस के नंबर आएंगे वो हमेशा
जीरो से कम होंगे, छोटे होंगे, और ऐसे हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये 10 से ऊपर चलते जाएंगे। बोलो आया समझ में क्या? बेटे सिर्फ 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करा ना मैंने। -10 -1 है, 10 से ऊपर करा, 10 से नीचे करा, यहाँ भी 10 से नीचे। अब -10 और 0 के बीच में काफी गैप आ गया है, ठीक है। हाँ थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर आपने करना है। एक मिनट, मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ। 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अभी उस क्वेश्चन को मत उतारना, मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। देखो -1 एंड 0 हमने कर लिया इसको -1/10, क्योंकि ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाइड और नीचे भी, इसको भी 10 से नीचे भी, तो ये हो गया 0/10 यानी कि 0। अब यहाँ देखो -1/10 मैंने यहाँ लिखा था -11 12 13, वो नहीं लिखना है। क्या लिखना है? क्योंकि माइनस में क्या हो रहा है कि जो ये -6 है, -5 -4 -3 -2 -1, ये किस में आ रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। और जो पॉजिटिव होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा -1/10 के बाद ये 10 ऊपर, -10/10 के बाद -9/10 -8/10 -7/10 -6/10, ठीक है। ऐसे लिखना आप इसको, ठीक है, क्योंकि 10 इसके बीच में लेना है ना हमको। तो ये देखो -7 -8 और -9 -10, तो ये जो लेना है इसके बीच का, जीरो के बीच का, तो क्या आएगा? 9 6 7 5 4 3 2 1। बोलो आया समझ में? है ना, डिक्रीजिंग, क्योंकि माइनस हैं वो सारे, ठीक है। चलो नोट करो इसको फटाफट, आगे करते हैं। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं आपके पास पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना। चलो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? अब आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं जो आपके उसमें है बुक में। राइट द नंबर्स इन पी वाई क्यू। कुछ होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे कि आपने 9/2 इसका डिवाइड दिया तो 4.5, ये यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। अब आप 1/7 इसको आप डिवाइड दो तो आंसर आएगा 0.142857। इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बोलो आया समझ में? जब आप डिवाइड दोगे तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा,
और जो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है तो हम उसको वहीं स्टॉप कर देते हैं और उसके ऊपर हम ये बार का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें मालूम चलता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उतारो इसको। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया हूं वो है पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्लेन करना। पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्लेन करना नंबर्स को। ठीक है, आपको फिर लास्ट में आपको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को वो भी बताऊंगा। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में इसके बाद बताता हूं। मैं यहाँ थोड़ा 3-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ अलग अलग टाइप्स के, जो मैं एक्स्ट्रा भी ले लेता हूँ अपनी तरफ से। अब जरा ध्यान से देखना जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे अपने। जब नहीं आए कोई समझ में तो मेरे को एक बार रिपीट बोलना कि सर रिपीट करवा दो, मैं करवाऊंगा। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म। उसके बाद में मैं आपको रेशनलाइज करना बताऊंगा। 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2 आप करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है हाँ ठीक है, आपका -10/10 आएगा, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप -9/10 -8/10 ऐसे कर देना आप। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर हमने लिया नंबर x इक्वल टू 0.6। 6 के ऊपर ये बार का साइन है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 0.6 जो इसके ऊपर बार का साइन है, इसका मतलब है कि ये नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन आता है, जो पहला क्वेश्चन आता है आपके जब अभी यूनिट टेस्ट होंगे ना, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसमें आएगा राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेथड सब में सेम है कि x इक्वल टू 0.6। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 0.6 इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाइड कर दोगे। ठीक है ना, ये जो रिपीट हो रहा है तो एक बार हमने और ले लिया। 10 को x के साथ करेंगे तो आएगा 10x। ये पॉइंट क्या होगा, एक आगे डिजिट चला जाएगा, हो जाएगा 6.6। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। प्रोसेस क्या है, सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 माइनस 0.6। 10 में से बन जाएगा तो 9x इक्वल टू, इसमें से जाएगा तो 6, x इक्वल टू आ जाएगा 6/9। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है, आपके पास में ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएंगे 0.6 जिसके ऊपर एक बार का साइन लगा होगा। याद रखना कि वही नंबर रिपीट होगा जिसके ऊपर अंडर बार का साइन लगा होगा। तो दिया हुआ है 0.6 के ऊपर बार का साइन, x इक्वल टू 0.6। हमने ले लिया उसको x, हमने ले लिया x, तो x इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 0.66 हमने 2 बार उसको
रिपीट कर दिया। ठीक है, अब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाइड। अगर दो नंबर रिपीट होते तो हम उसको करते 100 से मल्टीप्लाइड। अगर 3 नंबर रिपीट होते तो हम उसको करते 1000 से मल्टीप्लाइड। ठीक है, बोलो इतना क्लियर है क्या आपको सबको? ठीक है, तो हमने इसको किया है 10 से मल्टीप्लाइड। तो x इक्वल टू 0.6, x इक्वल टू 0.66 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10x। 0.6 को हमने 10 से मल्टीप्लाइड करा तो डेसिमल एक आगे जाएगा, हो जाएगा 6.6। अब माइनस कर दो, 10x में से x जाएगा तो 9x, 6.6 में से जाएगा तो 6। कैसे? क्योंकि 6 में से 6 गया 0 और ये 6 एज इट इज। ठीक है, बोलो नाउ क्लियर डाउट्स आपका? चलो अब देखना, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.47, इसको भी करते हैं। ये क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो x इक्वल टू 0.47, ऊपर दो पर बार का साइन है। अगले स्टेप में लिखेंगे x इक्वल टू 0.4747। अब बताओ इसको हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 100 से। 100 से, तो इसको हमने कर दिया बेटे 100 से मल्टीप्लाइड। तो हो गया 100 को x से करा तो हो गया 100x इक्वल टू, ये पॉइंट दो आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 47.47। फिर वही सब्सट्रैक्ट कर दो, 100x माइनस x इक्वल टू 47.47 माइनस 0.47। ये हो गया हमारा 99x। इसमें से माइनस कर दो, 7 में से 7 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 47 में से 0 गया तो बचा 47। एक्स इक्वल टू आ गया 47/99। बोलो आया समझ में क्या? ठीक है, नोट करो इसको फटाफट, फटाफट दोनों क्वेश्चन। हर महीने के सेकंड सैटरडे को आपकी ऐसे ही क्लास चला करेगी, सेकंड एंड सेकंड सैटरडे और संडे। ठीक है, मोस्टली बच्चों के स्कूल का ऑफ रहता है तो सेकंड सैटरडे आपकी ऐसे ही क्लास चला करेगी। डिलीट कर दूं, आगे करूं? चलो अच्छा अब देखो आगे, ये आगे दिया हुआ है 0.6 बार 0.47 मैंने निकाल लिया है। 0.47 सिर्फ 7 के ऊपर बार का साइन है तो कर लोगे क्या आप लोग? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? 0.6। अब देखो यहाँ 0.6 है ना, इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, बार का कोई साइन नहीं है, तो इसको ऐसे सिंपल करेंगे। 0.6 को सीधा लिख देना, 0.6 इक्वल टू 0.6, पॉइंट हटा तो 1 लगा, एक है पॉइंट का 0 इक्वल टू 6/10। सीधा सीधा करना है, कोई इससे 10 से मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज
मत होना कभी ऐसा आपका आ जाए, ठीक है। चलो आगे करते हैं। यस बेटे, चल हो जाएंगे बेटे, अभी धीरे धीरे और करेंगे हम। अभी आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, बस आपको 2 घंटे मेरे साथ बैठना है। अभी मैं 5 मिनट बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक भी दूंगा चाय पीने के लिए, और हर सेकंड सैटरडे को आपको महीने के क्लास हुआ करेगी। अभी और क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैं लेके आया हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो, अभी जो हमने किया था रेशनल नंबर निकालने के लिए, वो किया था बेटे कि जिनके बेस सेम होते थे। सपोज करो आ जाए 5/7 और 9/11। कभी अगर इस तरीके का आ जाए क्वेश्चन जिसके बेस ही सेम नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे कि आपको एलसीएम लेके पहले उनके बेस सेम करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके उनके हम बेस सेम करेंगे, ठीक है। तो 11 और 7 इनका एलसीएम आ जाएगा 77, मल्टीप्लाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब 7 का डिवाइड दो 77 में, जाएगा 11 बार, ठीक है। 11 5 जा 55, 11 का दिया 7 बार, ठीक है। ये हो गया 9 7 जा 63, ठीक है। अलग अलग कर लो, 57/77, 63/77। बोलो आया समझ में क्या सबको, ठीक है। हाँ, देखो आप लोग घर पर बैठे हुए हो, है ना, लाइव क्लास ले रहे हो। यकीन मानिए कि जो अगर आप बाहर कोचिंग में जाते पढ़ने के लिए, जहां पर 20 बच्चे होते 30 बच्चे होते, तो इतनी शांति से आप नहीं समझ पाते जितनी आप यहाँ समझ रहे हो। ये ताकत है, ये फायदा है ऑनलाइन का, ठीक है। मेरी बेटी भी 10th में है, वो भी मुझसे ऑनलाइन मैथ की शाम को 7 बजे क्लास लेती है, बैच चलता है उसका MWF में, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं आप ही पढ़ रहे हो, हमारे बच्चे भी हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो बाहर जो समय लग रहा है ना जाने आने का, उसका यूटिलाइज करो, है ना, ठीक है। बोलो अब यहाँ पर गैप बढ़ गया है, तो आराम से आप कर सकते हो 56/77, 57/77, 58/77, ठीक है। अगर किसी का गैप बढ़ाना हो तो क्या करना होता है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाइड। बोलो आया समझ में क्या, चलो वेरी गुड। चलो उतारो, इसको उतारते जाओ जल्दी से, कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। बेटे शिवांगी इरेशनल नंबर भी बताऊंगा आपको, अभी रेशनल नंबर बता रहा हूँ, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा रेशनलाइज करना बताऊंगा, ठीक है। इरेशनल नंबर आपको लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो क्लास में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इन बच्चों को इरेशनल बताने लगाऊंगा तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे बच्चे सब अभी, ठीक है। ठीक है बेटे, बताऊंगा मैं शिवांगी, ठीक है। हम्म। देखो टीचर का काम क्या होता है कि पहले तो बच्चे के अंदर जो डर है ना वो निकालना है। हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम छोटी चीज कर लेते हैं, मतलब जब छोटे छोटे कैलकुलेशन करने लगते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। और जब छोटी चीज कर लोगे तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा आप कर लोगे। जब हम आपको शुरुआती हार्ड चीज से करवाएंगे तो आप भाग जाओगे, बोलोगे यार मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, मैं जा रहा हूँ कल करेंगे। समझ रहे हो ना, अभी तक सबको आया समझ में जो समझाया मैंने, चलो वेरी गुड, थैंक यू। अब थोड़े मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाले बता देता हूँ क्वेश्चन, इसमें फिर इरेशनल वाले आ गए हैं आगे, रेशनलाइज करने वाले आ गए हैं, ठीक है।
आपको मैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वाले बता देता हूँ, सिंप्लीफाई वाले, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ 2-3 फार्मूले हैं वो भी आप नोट करो। ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको सारे, ठीक है। इनको 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 कॉपी में नोट करो आप, जल्दी से इनको कॉपी में नोट करो। उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, नहीं तो जरूरत भी नहीं है उतनी, ठीक है। चलो उतार लो इसको, जल्दी उतारो ये 3 क्वेश्चन। आपके लिए पीपीटी बनाई गई है, जो मैंने बनाई है आपके लिए, कि जिन पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन, चलो। अब यहाँ पर हम सीखेंगे, अभी तक हमने सीखा है रेशनल नंबर निकालना कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो चाहे कैसा भी नंबर हो, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं एक कॉमन सा आपके लिए फार्मूला बताता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। -2ab को आप आगे पीछे कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। ये 3 फार्मूले जो आपने यूज करने हैं। पहला है मल्टीप्लीकेशन 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई मतलब हमें सिंपल वे में मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। 3 प्लस √3, 2 प्लस √3। तो पहले जो 3 नंबर है, पहले 3 इस पूरे से मल्टीप्लाइड होगा, 2 प्लस √2। फिर √3 पूरे से मल्टीप्लाइड होगा, 2 प्लस √2। बोलो इतना समझ में आ रहा है क्या? मैंने इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाइड किया, 3 2 प्लस √2, फिर प्लस √3 को 2 प्लस √2 इससे मल्टीप्लाइड करा। बोलो आया समझ में? चलो, ये परी बेटा, ये बार बार आप रिज्वाइन हो रहे हो, क्या बात है, एक ही बार ज्वाइन होइए, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर माइनस प्लस का भी ध्यान देना है, यहाँ सब माइनस प्लस में है। अगर कोई माइनस प्लस भी आएगा तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। तो जरूर ध्यान देना कि जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे किसी नंबर्स को, तो इन साइनों का जरूर ध्यान देना, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान देना कि जब हम प्लस माइनस करेंगे तो जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगेगा, जैसे -4 इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा -12, -3 इंटू 4 आ जाएगा -12। लेकिन अगर यहाँ होता -3 प्लस 4 तो आता +1, क्योंकि 4 में से 3 गया तो +1 साइन आया बड़ी संख्या का। बोलो क्लियर है डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा 6, 3 को √2 से करेंगे आएगा 3√2। याद रखना, जैसे कि 3√2 मल्टीप्लाइड हो रहा है 2√5। सपोज करो 3√2 हमने मल्टीप्लाइड करा है 2√5 से, तो याद रखना कि रूट वाला नंबर रूट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, रूट के बाहर वाला नंबर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। जैसे 3 को 2 से करा आ गया 6, √2 को 5 से करा आ गया 10, तो आंसर आएगा 6√10। बोलो क्लियर है डाउट?
ठीक है, मतलब अंडर रूट वाला नंबर अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, उसके बाहर वाला नंबर बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया 6 + 3√2। अब यहाँ पर हम करेंगे, प्लस का साइन है प्लस, √3 को 2 से करेंगे 2√3, √3 को 2 से करेंगे क्योंकि अंदर है, दोनों अंदर, तो √6। अब इनमें हम देख रहे हैं कि कोई भी नंबर सेम बेस वाला नहीं है ना, मतलब अगर √5 है प्लस 2√5 है तो इनके बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे 3√5। अगर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएंगे, लेकिन ये √5 बेस सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो ये ऐसे ही रहेंगे। बोलो सबको क्लियर है? ठीक है, देखो क्वेश्चन में एक कराता हूं, लेकिन उसी पर मैं 2-3 तरीके से बता देता हूं कि अगर माइनस हो तो क्या हो, प्लस हो तो क्या हो, सेम बेस हो तो क्या हो। ठीक है, जल्दी से उतारो इसको, फटाफट फटाफट उतारो। मैं ये 2 क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, फटाफट। क्लास बहुत अच्छी चल रही है आपकी, तो प्लीज बेटे पूरा 2 आवर्स बिल्कुल कंप्लीट करके जाना, अभी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। सेकंड चैप्टर भी आपको कंप्लीट करा के ही भेजूंगा, टेंशन मत लेना। डिलीट कर दूं मैं? हाँ, सेकंड का आंसर करेक्ट है आपका, 6 ही है। सही है बेटे शिवांगी, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे देखो, अब लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 + √3, 3 - √3। ठीक है, a + b, a - b, मैंने आपको बताया था फार्मूला a² - b²। a + b और a - b मैंने बताया था a² - b²। ठीक है, 3 + √3, 3 - √3, ये ए बी मतलब a², 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर आएगा 3, 9 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा 6। ठीक है, बोलो आया सबको समझ में? नहीं आया? ठीक है, चलो समझो। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + √3, 3 - √3, a + b, a - b। ठीक है, तो a + b, a - b, इसका मतलब क्या है, a² - b²। तो a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, b क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर आ गया 9 और √3 का स्क्वायर आएगा 3, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6। बोलो आया समझ में अब? ठीक है, चलो ठीक है। अगर आपको फार्मूला ये वाला याद ना रहे कभी भी, तो जो मैंने अभी पीछे बताया था कि पहले 3 को पूरे से मल्टीप्लाइड, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाइड, तो आप वैसे भी कर देना, ठीक है, तब भी आंसर आएगा सेम। अब नीचे है 5√5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होगा 5, ये फार्मूला लगेगा आपका a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, a² मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस b² √2 का होल स्क्वायर
प्लस 2ab √5 इंटू √2। ठीक है, अब √5 का स्क्वायर आएगा 5 ओनली, √2 का स्क्वायर आएगा 2, 2 √5 इंटू ये हो जाएगा √10, 5 प्लस 2 आ जाएगा हमारा 7 प्लस √10। बोलो आया समझ में? चलो चलो ठीक है, उतारो इसको, फटाफट उतारो। √2 का स्क्वायर 2 आ गया ना, कैसे? देखो, √2 इंटू √2, ठीक है, ये अंडर रूट में ले लिया, 2 इंटू 2, तो इसका एक पेयर बाहर आ गया ना 2, क्योंकि स्क्वायर रूट में क्या होता है, दो के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर क्या आ गया 2। बोलो आया समझ में? चलो चलो उतारो उसको, फटाफट उतारो। क्या चीज बेटे? हाँ, 7 प्लस 2 √10 आएगा, यस, ये 2 भी आएगा, है ना? हाँ, लिख लो इसको, 7 प्लस 2 √10, यस। ठीक है, क्योंकि 2 तो ये बाहर है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक रेशनलाइज वाला क्वेश्चन बताता हूँ और फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है? चलो, चलो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। 1/√7 - 2। याद रखना कि रेशनलाइज जो हम करते हैं वो हम नीचे जो नंबर होता है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, साइन मतलब अगर माइनस का साइन है तो प्लस और प्लस का साइन है तो माइनस। ठीक है, कैसे? 1/√7 - 2 ऊपर जाएगा √7 +2 अपॉन में √7 + 2। 1 को अंदर मल्टीप्लाइड करो तो आ जाएगा √7 + 2 अपॉन में नीचे हमेशा फार्मूला लगेगा a² - b²। ठीक है, a-b a+b। ठीक है, तो ऊपर आ गया √7 + 2, √7 का स्क्वायर 7 -4, ऊपर आ गया √7 + 2 अपॉन में नीचे 7 से 4 गया 3, आंसर आ गया ये। बोलो आया क्या समझ में? ठीक है, चलो जल्दी से उतारो इसको फटाफट। बेटे रेशनलाइज करना है, जो नीचे वाला नंबर है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करना है। अगर साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस इतना अंतर आता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस का 2 कर दिया, नीचे भी वही सेम मल्टीप्लाइड कर दिया, तो √7 + 2। ठीक है, नीचे a-b, a+b, a² - b², √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और ऊपर √7 + 2 बचा। बोलो आया समझ में? चलो उतारो उसको, फटाफट उतारो, फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसको आपने करना है। उतारो, डन। चलो इरेज कर दूं इसको बेटे?
एक क्वेश्चन आपने जो करना है, वन अपॉन में √5 - 2, ये वाला जरा मुझे करके दिखाओ। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, √2 प्लस √3 अपॉन में 3√2 - 2√3 इक्वल टू a माइनस b √6। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड a एंड b। और इसी के साथ आपको 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, ठीक है। 5 मिनट के बाद बिल्कुल करेक्ट, ज्यादा टाइम मत लगाना आप लोग, आप रेस्ट भी कर लो और 2 क्वेश्चन भी ये करके सॉल्व करके रखो, ठीक है। यस, बच्चों ने पहले वाला कर भी दिया है, वेरी गुड। चलो, तो दूसरे वाला ये मुझे करके दिखाओ, √2 प्लस √3 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3। सेम वही मेथड है। जल्दी से, 5 मिनट का ब्रेक है, जाना मत, अभी सेकंड चैप्टर भी कराऊंगा, ठीक है, जल्दी से।